जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे सटतिला एकादशी के महत्व के बारे में। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी के दिन इस एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना है, यानी कि तिल के तेल से स्नान करना, तिल का उपटन करना, तिल के लड्डू बनाकर तिल का दान करना, तिल का हवन करना, तिल का तेल या तल पानी में डालकर उससे स्नान करना, अर्पण करना, तर्पण करना। 6 प्रकार से हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इस एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतिला एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने के पानी में तिल डाले, तिल का उपटन करे, नहा धोकर फिर भगवान को तिल के बने हुए लड्डू का भोग लगाए, तिल का हवन करे, होम करे और तिल का दान करे। यह करने से हमें सटतिला एकादशी का फल मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा करे, माता महालक्ष्मी की पूजा करे, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी को तिल के बने लड्डू का भोग लगाए, गौ माता को भी तिल के बने हुए लड्डू खिलाए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करे। छोटे छोटे बच्चों और गरीबों को भी तिल के लड्डू दे और उसका दान करे, ब्राह्मणों को भी दान करे। तिल दान का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि तिल का दाना जितना छोटा होता है उतने ही हमारे छोटे छोटे पाप उसके दान करने से छूट जाते हैं, मिट जाते हैं। बड़ी चीज़ का दान करने पर वो बड़ी लगती है और तिल का एक दाना छोटा छोटा भी बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल के दान करने से हमारे पर से कर्जा उतर जाता है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ एकादशी के व्रत के दिन एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए, जो इस प्रकार से है। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान की परम भक्त थी। हमेशा भगवान की पूजा अर्चना, दान, जप तप करती रहती थी। सभी प्रकार का वो दान करती थी, पर कभी भी अन्न का दान करती नहीं थी। एक बार भगवान विष्णु भिक्षुक का रूप लेकर उसके घर पर गए और उसको बोले, हे देवी, मुझे कुछ अन्न का दान दे दो। ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उठाकर उसको दे दिया। वह लेकर भगवान चले गए और समय बीतता गया। ब्राह्मणी बूढ़ी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो भगवान की पूजा प्रार्थना और हमेशा भगवान के भजन में लीन रहती थी, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग में उसको एक घर भी मिला, पर वो खाली घर मिला। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उस घर के अंदर कुछ भी नहीं था। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझको स्वर्ग तो दे दिया, स्वर्ग के अंदर एक घर भी दे दिया, पर वो घर पूरा खाली है। अब मैं क्या करूँगी, खाऊंगी क्या, पहनूंगी क्या, मैं क्या करूँगी। तब भगवान ने कहा कि भगवान ने उसे पृथ्वीलोक की बात याद दिलाई कि एक बार जब मैं पृथ्वीलोक पर तुम्हारे घर पर भिक्षुक का रूप लेकर आया था और तुमसे अन्न का दान मांगा था, तब तुमने मुझे एक मिट्टी का ढेला दे दिया, जिसके कारण तुम्हें घर तो मिला है, पर तुम्हें घर के अंदर कुछ चीज़ मिली है नहीं। ब्राह्मणी ने भगवान से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे भगवान, मैं उस समय अनजान थी, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैंने आपको मिट्टी का ढेला दे दिया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। पर हे प्रभु, अब मैं अपने घर को धन्य धान और अन्न से भरने के लिए क्या कर सकती हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम सटतिला एकादशी का व्रत करो। 11 के दिन सुबह उठकर मेरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करो। 6 प्रकार से तिल का उपयोग करो। तिल का उपटन लगाओ, तिल के पानी में तिल डालकर उसका स्नान करो, तिल का दान करो, तिल का होम करो, तिल का अर्पण करो। 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने पर तुम्हें सटतिला एकादशी का व्रत का फल मिलेगा। पूरे दिन उपवास रखो, खाने के अंदर ही तिल के बने हुए व्यंजन खाओ, प्रभु को भी तिल के बने ही व्यंजन चढ़ाओ। ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगी। उसने सटतिला एकादशी का व्रत किया और तिल का
6 प्रकार से प्रयोग करके उसी दिन उसने स्नान भी तिल से किया, उपटन भी तिल से किया और तिल का तेल भी लगाया। तिल के तेल से उसने भोजन भी किया। प्रभु को प्रसाद भी तिल का ही प्रभु को प्रसाद भी उसने तिल के बने हुए लड्डू ही चढ़ाए। तिल के बने हुए लड्डू उसने गौ माता को भी खिलाए और प्रसाद के रूप में दूसरे बच्चों को और ब्राह्मण को भी दाना दिए। उसके इस प्रकार से एकादशी व्रत करने पर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और उसको कहा कि तुमने एकादशी का व्रत किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। तो सभी षटतिला एकादशी का व्रत करे और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करे। तिल दान का बहुत ही महत्व है। तिल दान करने से हमारे सभी संकट दूर होते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत करे और उसकी कथा भी सुने। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ज़्यादा न हो तो 108 बार हम ओम भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। कृष्ण महामंत्र का भी जाप करें, जो इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हो। आपके सारे दुख शोक और संताप दूर होते हैं और परम कृपालु कृष्ण की कृपा आप पर उतरती है। षटतिला एकादशी की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।